तू मेरी जान है। राधा मन में बोलती, आने दो इसके पैर, नहीं दौड़ दिए तो मैं भी इसकी बुआ नहीं हूँ। मधु बोलती, कोई बात नहीं, हम हैं ना, तुम हमारे साथ खेलो, जब तुम्हारे डेड आएंगे तो हम उन्हें खूब पीटेंगे। आदित्य बोलता, जानू तुम चिंता मत करो मामू उन्हें छोड़ेंगे, तुम जानती वो डॉन है यहाँ के, उनसे कोई भी बच नहीं पाया है। काल रोमा को देखता जो उदासी से देख रही थी जानू को, पर वो कुछ बोलती नहीं और बोलती, माँ मैं थक गई हूँ, क्या मैं आराम कर लूँ। राधा जी बोलती, बेटा तुम हमारे घर चलोगी आज। रोमा कॉल की तरफ देखती है। काल बोलता, रोमा तुम्हें जाना चाहिए, वैसे भी तुम फ्री नहीं रहती हो। रोमा बोलती, ठीक, मैं थोड़ा आराम कर लूँ फिर आपके साथ जाऊंगी। आदित्य बोलता, माँ मैं भी चलूंगा। मधु बोलती, बच्चा क्या आप हमारे साथ आज यहाँ नहीं रुक सकते हैं। आदित्य बोलता, हाँ मैं रुकूंगा ना। रोहन बोलता, तो ठीक, आज मैं अपने बेटे के लिए अच्छा अच्छा सा खाना बनाऊंगा। माहिर और माही भी आ जाते हैं और माही बोलती, मुझे भी खाना है। पर जब जानू को देखती तो उसके पास जाके बोलती है, क्या भाई ने शादी कर लूं, और जानू की तरफ इशारा करती है। अब सभी माही को देखने लगते हैं। राधा आराम से बोलता, पता नहीं, ये तो उस नालायक के आने पर पता चलेगा। मधु बोलती, क्या मतलब है माही बच्चा आपका। माही जानू की तरफ देखती और बोलती, छोटी माँ ये क्यूट तो भाई के जैसे दिख रही है, जैसे उनकी कॉपी हो। ये सुन के रोमा और काल माहिर को झटका लगता है। राधा जल्दी से बात संभलते हुए बोलती, माही बच्चा मजाक मत करो, वो तुम्हारे भाई के जैसे कैसे दिख सकती, तुम्हारे भाई शादी थोड़ी हुई है जो बच्चा होगा। फिर माही बोलती, अरे हाँ वो तो शादी से दूर भागते हैं। और फिर राजीव से बोलती, डेड क्या हम इसको घर ले चले, इसके साथ में खेलूं। और बोलती, जानू हेलो मैं माही हूँ। जानू माही को देखती जो उसे बहुत प्यारी लगती तो वो बोलती, हेलो मैं जानवी हूँ और वो मेरी मम्मा है। माही रोमा को नमस्ते बोलती है। रोमा से बोलती, क्या मैं जानू को घर ले जाओ। जानू भी माही के साथ जाना चाहती थी क्योंकि वो हमेशा से ही घर में रही थी। माहिर माही को देखता जो चमकती आंखों से रोमा को देख रही थी। माहिर काल से बोलता, जाने दो उसे, देखो माही कितना खुश है, और तुम जानते हो ना डॉक्टर उसे खुश रखने को बोला। काल रोमा की तरफ देखता है तो राधा बोलता, बच्चा एक काम, आप भी हमारे साथ चलो। आदित्य काल के पास आता और माही को देख के बोलता, हब्बी प्लीज रोमा दी को और जानू को भेज दो ना, आप जानते हो ना मधु ने क्या बोला और अपने देखा था ना कि माही की क्या हालत थी, देखो अभी वो कितना खुश हो सकता, वो जल्दी ठीक भी जाए। काल रोमा से बोलता, रोमा तुम माही के साथ चली जाओ क्योंकि माही की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोला है उसे खुश रखने की जरूरत है, और देखो जानू के साथ वो खुश हो सकता, वो उसके पास रहने से ठीक हो जाए। रोमा बोलती, माहिर भाई माही को क्या हुआ है। माहिर बोलता, मैं तुम्हें फोन पर सब बता दूंगा, पर प्लीज तुम जानू को लेके माही के साथ चली जाओ, मैं उसके साथ रह नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी उस पर मेरा कोई भी हक नहीं, इसलिए जानू ही वो इंसान जो माही को खुश रख सकती, देखो उसे कैसे दोनों मस्ती कर रही है। आदित्य बोलता, प्लीज दी मान जाओ, और आज डेट भी चाह रहे हैं मैं यहाँ रहूँ तो माही की देखभाल के लिए मैं उसके पास नहीं रहूँगा, तो आप उसे संभाल लेना, जब भाभी भाई आ जाएंगे तो आप आ जाना। रोमा ठीक है और वो राधा जी के पास जाके बोलती, मैं चलूंगी। राजीव और राधा तीनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। मधु और रोहन जब इन तीनों को मुस्कुराते देखते हैं तो रोहन बोलता, लगता है जान इन तीनों के दिमाग में कुछ तो चल रहा है रोमा को देख के।
मधु बोलती क्या तुम भी उन पर शक करते रहते, जरा देखो अपने दोनों बेटों को कैसे मासूम बन के खड़े, जबकि एक ने उनके सबसे कीमती बेटे को ले लिया और दूसरा बेटी को लेने वाला है। मुझे तो डर जब सम्राट और राघव को पता चलेगा तो वो कहीं इन दोनों उल्टा ना लटका दे। जानते हो ना वो दोनों कितना प्यार करते हैं, इन दोनों को किसी खजाने की तरह। मुझे तो डर लग रहा है माहिर के लिए, जब उन्हें पता चलेगा कि माहिर के दिमाग में क्या, तो वो शायद ही उसे माही से मिलने दे। रोहन बोलता वो मेरा बेटा ऐसे ही हर नहीं मान लेगा। क्या तुम्हारे इन तीनों दोस्तों ने मेरे साथ काम कांड किए थे, इन्हें मनने के लिए तो मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा था, जब जाके ये माने थे और मेरा बेटा मुझ पर गया वो माही को पाके ही रहेगा। मधु बोलते देखते तुम दोस्तों से लाडे थे, पर यहाँ भाई खड़े देखते तुम्हारा बेटा कहाँ तक जाता है। दूसरी तरफ राडा बोलता मन एक बार तो घर, फिर तुझे उल्टा नहीं लटका दिया तो मैं तेरा बाप नहीं। और राजीव के मन में चल रहा था एक बार तुम सब घर आओ मेरी पोती के छिपाने के लिए, मैं तुम सब मर मर के अधमरा नहीं कर दिया तो मैं राजीव रावत नहीं। राधा के मन में चल रहा था मुझे बहू के साथ पोती मिल गई बिना मेहनत के, मैं अब इन दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी, पर इससे पहले मुझे पता करना होगा क्या ये सच में मेरी बहू और पोती है या नहीं, ये तो उस नालायक के आने पर पता चलेगा। माही तीनों के तरफ देखती और मन में बोलती जरूर माँ डेढ़ मामू के दिमाग में कुछ तो चल रहा, पता करना होगा, पर उससे पहले मुझे इस नन्ही डॉल को अपने साथ ले जाना, मैं पहचानने में गलती नहीं कर सकती ये मेरे भाई की बेटी, क्योंकि इसको बहू में के मुझे वैसा ही एहसास हो रहा जैसा भाई के साथ होता है। पर आदित्य के मन में भी यही था कि क्या सच में माही जो बोली, क्या ये हो सकता है कि जानू भाई के बेटी हो, क्योंकि माँ डेड को देख के लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। रोमा सबकी सोच में विराम लगाती है और बोलती मैं फ्रेश हो के आती हूँ माँ, मुझे भूख लगी है तो आप मुझे खाना लगवा दीजिए, फिर मैं माही के साथ चली जाऊंगी। मुझे किस रूम में जाना है फ्रेश होके, फिर मुझे कुछ कपड़े भी लेने होंगे वहां रहने के लिए जानू के और मेरे। राधा जी बोलती बच्चा तुम्हें वहां कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं, आज के लिए ले लो, मैं कल ही डिजाइनर को घर बुला लूंगी तो तुम्हें जैसे भी कपड़े चाहिए ले लेना। रोमा बोलती पर मैं आंटी ऐसा कैसे कर सकती हूँ। राधा गुस्सा होते हुए बोलती जैसे तुम करण की बेटी हो वैसे तुम हमारी बेटी हुई, और हम तो अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहते, इसमें कौन से बोलने की बात है। रोमा मुस्कुरा देती है और मधु बोलती हाँ रोमा राधा सही बोल रही, तुम हमसे किसी को कुछ भी लेने से माना नहीं कर सकती, और तुम राधा को जानती नहीं, वो लेडी बॉस अगर तुमने माना भी किया तो वो तुम्हारे डेड को छोड़ेगी नहीं, और तुम्हारी माँ भी इससे डरती है। काल बोलता क्या सच में माँ डेड राधा माँ से डरते हैं। राडा बोलता हाँ वो ही नहीं हम सब भी डरते हैं जब ये गुस्से में आती है, क्यों मधु सही कहा ना। मधु जी बोलती हाँ भाई अपने सही, हमें चपले थोड़ी खानी इससे, और थप्पड़। ये बोल के सब अपने अपने गालों पर हाथ रख लेते जैसे राधा जी अभी ही सबको मारने वाली हो। राधा चारों को घूर के देखती और बोलती मेरी बेटी को डराओ मत तुम सब, और रोमा से बोलती रोमा तुम इनकी बातें मत सुनो, ये तो पागल है। पर इन सब में दो लोग ऐसे थे जिन्हें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि क्या बातें हो रही, और दोनों कब खाने की टेबल पर बैठ के खाना खाने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। तभी माहिर बोलता माँ डेढ़ जानू और माही कहाँ गए। तब वो सब अपने आसपास देखते तो सच में दोनों उन्हें नहीं दिख रहे थे। रोमा भाई जानू कहाँ है। आदित्य बोलता जानू ही नहीं माही भी गायब है। तभी काका बोलते वो बच्चा माही बिटिया और वो बच्ची दोनों खाना खा रहे हैं। तो ये सुन के सभी उस तरफ चले जाते हैं और देखते हैं कि माही जानू को खाना अपने हाथों से खिला रही, और जानू बोल रही ये बहुत अच्छा बुआ माही, तो फिर ये भी खाओ।
ये देख के सबके चेहरे पर मुस्कान थी। रोमा और माहिर को छोड़ के काल भी माही को देख रहा था। रोमा बोलती, भाई जानू तो कभी भी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करती और तो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई भी उसे अपने हाथ से खाना खिलाए, पर वो माही के साथ कितनी कंफर्टेबल है, जैसे वर्षों से जानती हो। काल बोलता, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। माहिर बोलता, जो भी, पर मेरी माही खुश है, मेरे लिए इतना ही काफी। तुम नहीं जानते मैं कितना डर रहा था कि मैं क्या करूं ऐसा जो वो फिर से मुस्कुराने लगे। काल बोलता, हाँ यही काफी है कि माही की खुशी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जाओ तुम फ्रेश हो के आओ और फिर हम तुम्हें बता देंगे कि माही के साथ क्या दिक्कत है, और हो सके तो कोशिश करना कि वो खुश रहे, क्योंकि वो आदित्य के अलावा किसी की भी नहीं सुनती। मैंने सुना है कि माही किसी से भी कंट्रोल नहीं होती जब वो बीमार होती, या तो उसे उसका भाई चाहिए होता है या आदित्य या मधु जो उसकी दोस्त और डॉक्टर दोनों ही है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर मैं जल्दी ही पता लगा लूंगा। माहिर बोलता, हाँ हम जल्दी ही पता लगा लेंगे कि माही के साथ क्या दिक्कत है। रोमा बोलती, ठीक, मैं तैयार होने जा रही हूँ, और वो चली जाती है। राधा और मधु तो रोहन, राधा, राजीव पहले ही आके बैठ गए थे खाने की टेबल पर और दोनों को देखने में बिजी थे। उनके साथ आदित्य भी बैठा और देख रहा था। काल बोलता, चलो हम भी चलते हैं, इतने क्यूट मोमेंट को कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे दो बन्नी को कैसे खा रहे ये बिना जाने कि सब उन दोनों को ही देख रहे हैं, और उन्हें पता भी नहीं, दोनों इतने मस्त है एक दूसरे में। थोड़ी देर बाद जब दोनों खाना खा लेते हैं और रोमा भी उनके साथ दिखाई देती तो माही बोलती, आप लोग कब आए। मधु बोलती, बच्चा, जब आप यहाँ आ गए और हमसे पूछा भी नहीं खाने के लिए। माही अपने दांत देखते हुए बोलती, वो माँ मैं भूल गई, और मुझे जोरों की भूख लगी थी और जानू को भी आप लोग बेहोश कर रहे, तो मैंने सोचा हम जब तक खाना खा ले तो हम यहाँ आ गए। और बुराई करते हुए बोलती, माँ आप ना ये उबली हुई सब्जियाँ क्यों खाती, और ये घास फूस वो हेल्दी फूड की तरफ इसरा करती है, और बोलती ये बिल्कुल अच्छा नहीं, सब फेंक दो, आप कब से ये सब खाने लगी। मधु काल और माहिर की तरफ मुंह बना के बोलती, ये दो डेविल है ना, यही खिलते ये सादी हुई सब्जियां। अब आदित्य और माही घूर के देखते दोनों को तो दोनों डर जाते हैं। माहिर बात संभलते हुए बोलता, वो माही ये तो हेल्दी होती है ना। माही माहिर को घूरते हुए बोलती, खबरदार, जो तुमने माँ को अपनी तरह घास फूस खिलाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और आदित्य बोलता, खुद तो अच्छा अच्छा खाते थे मेरे हाथों का, और माँ को गैस फूस खिला रहे, अगर दोबारा से तुमने ये सब बनवाया तो मैं तुम्हें रूम से बाहर फेंक दूंगा और सीधा डेड के पास जाके गिरोगे, और तुम जानते हो ना डेड तुम्हारा क्या करेंगे। तू मेरी जान है। काल बोलता, नहीं जान, आप ऐसा नहीं करोगे। रोमा तो मुस्कुरा रही थी अपने दोनों भाइयों को ऐसे देख के। राधा जी बोलती, बच्चा आप ऐसा मत बोलो। माही राधा जी की तरफ देखती और बोलती, माँ क्या आप चाहती मैं भाई को बता दूं कि आपने चुपके फिर से मिठाई खाई थी। राधा जी बोलती, नहीं बेटा मैं तो मजाक कर रही थी। रोमा से जब रहा नहीं जाता तो वो जोर जोर से हंसने लगती। उसे हंसता देख काल और माहिर घूर के देखते हैं। आदित्य बोलता, क्या हुआ दी, आप हंस क्यों रही हो। रोमा बोलती, बस ये देख के ये जो दो शैतान है कभी भी किसी की नहीं सुनते और तो हुक्म चलते रहते, पर देखो ये दोनों तुम दोनों के सामने कैसे डर रहे हैं। माही और आदित्य काल और माहिर की तरफ देखते फिर मुस्कुरा देते हैं और रोमा के साथ दोनों हंस देते। उनको हंसता देख माहिर और काल भी मुस्कुरा देते हैं और मन में बोलते हैं, हम तुम दोनों की हंसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी सब खाना खा लेते हैं। इस बीच माही के गोद में जानवी सो चुकी थी और माही उसे अच्छे तरह पके हुए थी, किसी माँ की तरह। माहिर माही को देखता है और जानवी को, और मन में बोलता, बच्चा आप जल्दी से पढ़ाई पूरी कर लो, फिर मैं भी तुम्हें एक क्यूट सा बेबी लाके दे दूंगा। भले ही तुम माँ नहीं बन सकती हो, पर मैं तुम्हारे लिए एक बच्चे को गोद ले लूंगा जिससे तुम कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करो।
ऐसे ही सब हंसी खुशी दिन बिता देते हैं और फिर राधा जी बोलती अब हमें घर चलना चाहिए, हम 2 दिन से यही है। माही बोलती हाँ चलो माँ, मुझे जानू को अपने खिलौने दिखने और उसके लिए छोटू सा रूम भी तैयार करना है, खेलने के लिए मैं अपना बाला रूम जानू को दे दूंगी। रोमा मुस्कुरा देती है और बोलती तुम बहुत प्यारी हो। राजीव तो चलो अब हमें निकलना चाहिए, तो सभी उठ के चल देते हैं और आदित्य चुपके से रोमा को दवा दे देता और बोलता दी ये आप माही को कैसे भी करके दे देना, बाकी जान आपको बता देंगे। रोमा बोलती ठीक है मैं दे दूंगी और वो दवा पर्स में रख लेती है। फिर वो सभी बाहर निकाल जाते हैं और माहिर माही के माथे पर किश करके बोलता अपना ध्यान रखना, और हाँ जानू को छोटी को दे देना जिससे वो अच्छे से सो सके, और मैं तुमसे रात में मिलने आऊंगा क्योंकि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, सो सोना मत। माही हाँ बोलती और बाहर निकाल जाती और रोमा के साथ कार में बैठ के रावत विला निकाल जाती है, और राधा और राजीव और राधा तीनों साथ में और एक दूसरे से बोलते अगर ये हमारी पोती तो अब हम दोनों को कहीं नहीं जाने देंगे। राधा बोलती हाँ पर उससे पहले हमें सच जानना होगा कि क्यों राघव ने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई, जरूर कुछ तो है जो गलत है, हम बिना जाने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। राधा बोलता हाँ छोटी, पहले हम राघव से जानेंगे सच क्या है, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। थोड़ी देर बाद सब घर पहुंच जाते हैं। रोमा बोलती माही जानू को मुझे दे दो जिससे तुम आराम कर सको, वैसे भी तुम थक गई होगी। माही बोलती हाँ दी, आप जानू को संभाल लेना। रोमा और सभी अंदर जाते हैं। रोमा बोलती मुझे किस रूम में रुकना है, तो माही जैसे ही बोलने वाली थी वैसे ही राधा राघव के रूम की तरफ इशारा करती और बोलती अभी रूम तैयार नहीं हुए हैं, जब तक तुम मेरे छोटे बेटे के रूम में सो जाओ, सुबह तक मैं सफाई करवा दूंगी। माही राधा जी की तरफ देखती और मुस्कुरा देती। राधा जी भी समझ जाती है, माही समझ चुकी है उनका क्या मतलब है ये सब करने का। माही बोलती हाँ दी, आप भाई के रूम में सो जाओ आज के लिए, कल हम रूम साफ करवा देंगे। राधा और राजीव भी अब मुस्कुरा देते हैं। माही रोमा को खींचते हुए राघव के रूम की तरफ ले जाती है और रोमा कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो भी थकी हुई थी, तो उसने रूम में कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और माही बोलती दी आप आराम करो, और वो चुपके से राघव की फोटो अपने पीछे छिपा के बाहर ले जाती जो टेबल पर रखी थी। राघव को फोटो लगाना पसंद नहीं था, तो बस वो एक फोटो टेबल पर रखे था जिसमें माही और उसकी फोटो थी, जो माही छिपा के रूम से ले गई। रोमा थकी हुई थी तो वो बिना ही कपड़े चेंज किए जानू को बेड पर लिटा देती है और खुद भी पर के सो जाती है जानू को बाहों में लेके। और नीचे राधा जी बोलती क्या तुमने वो फोटो उठा ली वहां से? माही फोटो दिखते हुए बोलती माँ ये रही, क्या आपको भी लगता है जानू भाई की बेटी है? राधा जी बोलती हाँ मैं बिल्कुल भी पहचाने में गलती नहीं कर सकती हूँ, अरे मैंने राघव को बचपन से पला है तो मैं कैसे धोखा खा सकती हूँ। राजीव बोलता चलो अब सब आराम कर लो, कल सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है। माही बोलती हाँ ठीक, और वो फोटो लेके अपने रूम में चली जाती है। रात के 12 बजे जब राघव घर आ जाता है तो बिना किसी को डिस्टर्ब किए ही सीधे अपने रूम में चला जाता है, तो देखता है कि उसके रूम की लाइट ऑफ है, तो वो चालू करता है और जैसे ही मुड़ता है तो उसे झटका लगता है। तभी उसे लगता शायद वो रोमा को ज्यादा याद कर रहा है, इसलिए वो उसे दिख रही। फिर वो धीरे से उसके पास जाता है और उसे छू के देखता है। उसे जानू नहीं दिखी थी क्योंकि वो काबल में छिप गई थी। जब उसे विश्वास हो जाता है कि वो सच में उसके बेड पर है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती, पर तभी उसे कुछ हिलता हुआ दिखता है, तो वो काबल हटा के देखता तो उसे एक बच्ची दिखती जो रोमा की बाहों में सो रही थी। जब वो उसे गौर से देखता है तो समझ जाता है ये कोई नहीं, उसकी नन्ही सी परी है जो बिल्कुल उसकी तरह है। जानू के माथे पर किश करता है और दोनों को प्यार से निहारने लगता है।
और धीरे से बोलता, अगर मुझे पता होता जान कि आप मुझे यहाँ मिलोगी तो मैं कब का आपके पास आ जाता। देखो अनजाने में सही तुम होने ही घर में आ गई और अपने ही रूम में, जिस पर तुम्हारा ही हक है। अब जब तुम मुझे मिल ही गई हो तो अब तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। फिर वो रूम को लॉक करता है और पासवर्ड डाल देता जिससे रोमा रूम से भाग ना पाए, और फिर दोनों को बाहों में लेके सो जाता है। सुबह के 4 बजे तारा और सम्राट भी घर आ गए थे और वो भी अपने रूम में जाके सो जाते हैं, पर इस बार तारा सम्राट के रूम में सोने गई थी। सुबह 6 बजे राघव की नींद खुलती है और वो जैसे ही आंखें खोलता तो उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर एक छोटा सा फिगर सो रहा है और उसे कमर से पकड़ के कोई सो रहा है। तो वो अपनी पूरी आंख खोल के देखता तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर छोटी सी डॉल जो सो रही थी वो उठ चुकी है और उसे ही देख रही। तो वो मुस्कुरा के बोलता, गुड मॉर्निंग बच्चा। जानू राघव को अपनी चमकती आंखों से देखती और बोलती, आप कौन हो और हमारे साथ क्यों सो रहे हो। राघवा रोमा को अच्छे से लिटाता है जिससे रोमा की नींद ना खुल जाए, और पर वो देख के हैरान था कि रोमा बिल्कुल भी उठी। जानू बोलती, आप चिंता मत करो माँ, 10 बजे के पहले नहीं उठेगी जब तक मैं उन्होंने ना जगाओ। आप बस मुझे ये बताए आप कौन हो और आप मेरे और माँ के साथ क्यों सो रहे हो। तो राघव जानू को सोफे पर ले जाता और बोलता, बच्चा मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम अपने घर पर अपने रूम में। जानू अपनी आंखें टिमटिमाते हुए दिखती और बोलती, क्या सच में आप वापस आ गए और तो आप हमें घर ले आए और मुझे पता भी नहीं चला। और आप कहाँ थे इतने दिन। राघव समझ जाता, भले ही उसकी बेटी छोटी पर वो पूरी तरह उस पर गई। तो वो बोलता, बच्चा मुझे ना काम था, क्यों मुझे तुम्हारी माँ और तुम्हारे लिए पैसे जो कमाने थे जिससे मेरी डॉल को किसी भी चीज की कमी ना, इसलिए मैं कमाने गया था और अब मैं वापस आ गया हूँ। तो अब तुम मेरे साथ अपने घर में रहोगी, अपने दादा दादी के पास और तुम्हारी बुआ के पास। जानू, क्या सच मेरा घर है। राघव बोलता, हाँ ये तुम्हारा घरों में तुम्हें तैयार कर देता जिससे हम नीचे चले और तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें सबसे मिला दूंगा। जानू बोलती, ओके। और फिर राघव जानवी को बाथरूम में ले जाता और उसे अच्छे से तैयार करता है और नीचे लेके आ जाता है रूम लॉक करके। नीचे जब वो पहुंचता तो देखता है कि राधा और राधा राजीव सोफे पर बैठे और उसे आते ही घूर के देख रहे हैं। राघव बोलता, माँ डेड, बड़े डेड आप इतने गुस्से में क्यों हो। जानू बोलती, दादू क्या आपको। तीनों जल्दी से अपने आप को नॉर्मल कर लेते हैं और काका से बोलते, काका जानू को नाश्ता करा दो। और राधा बोलता, जानू बेबी हम तुम्हारे डैड से बात कर ले, जब तक तुम नाश्ता कर लो फिर हम साथ में खेलेंगे। जानू बोलती, ओके दादू, और वो काका के साथ चली जाती है। राधा, तो अब बताना चालू करो ये सब क्या है। राघव एक एक करके सब बता देता है। ये सब सुन के राधा जी राधा को देखने लगती और बोलती, भाई आपके बेटे की इज्जत तो आपकी बहू ने लूट ली, और तो देखो वो इतनी प्यारी पोती को भी कितनी आसानी छुपा ली, और आपका ये डेविल बेटा कुछ भी नहीं कर पाया। राधा अपना जूता निकाल के फेंक के मरता और बोलता है, नालायक तूने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया, तू मेरी बहू के हाथों ही लूट गया। और तो उसे ढूंढ भी नहीं पाया। तभी उसे हंसी की आवाज आती जो तारा अपना पेट पकड़ के हंस रही थी और सम्राट के चेहरे पर मुस्कान थी। पर इन सब के बीच में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रोमा उठ के नीचे आ चुकी है और सभी को देख रही। तभी तारा को देखती और जो राघव के पास हंसते हुए आ गई थी, और वो देखती है कि तारा ने राघव के सर पर मारा और बोला, मामू आपका बेटा किसी काम का नहीं है। आज मुझे पता चला ये सिर्फ नाम के ही बिजनेसमैन है पर काम के कुछ नहीं। और सम्राट से बोलती, हब्बी आपके भाई की इज्जत एक लड़की ने लूटी, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। अरे मेरी माही, बच्चा कहा तुम जल्दी आओ, देखो इस नालायक ने कर दिया। रोमा तो बस सबको आंखें फाड़े देख रही थी और अब उसे एहसास हो गया कि उसे तारा को लेके गलत फहमी हुई थी, वो तो किसी और की वाइफ है।
तभी तारा की नजर रोमा पर जाती तो तारा कूदते रोमा के पास जाती और बोलती, आओ देवरानी जी, आपकी बातें हो। फिर बोलती, बेसे आप बहुत तेज हो, हमने आपको पूरे कोरिया में ढूंढा और आप तो हम घर में ही मिल गई। राघव बोलता, भाई रोको ना, भाभी को वो मेरा कितना मजाक बना रही, मेरी बेटी भी यहीं पर वो सुनेगी तो क्या सोचेगी।